नया साल आने वाला है और नए साल के अवसर में हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये वर्ष तो मेरा ऐसे तैसे निकल गया, लेकिन आने वाला नया वर्ष मेरा कैसा रहेगा। क्या इस वर्ष मेरा भाग्य चमकेगा, मेरी किस्मत खुलेगी, या ये वर्ष भी परेशानियों से भरा रहेगा। परेशानियां होंगी तो किस प्रकार की होंगी और इन परेशानियों से किस प्रकार से सावधान रहना है। दोस्तों, परेशानियां कैसी भी हों, अगर पैसा पास हो यानी कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो तो हर परेशानियों का सामना आसानी से हो जाता है, और अगर हालात पैसे से खराब हो तो परेशानियों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत भारी लगने लगती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका आने वाला नया वर्ष अर्थ की दृष्टि से यानी कि धन और पैसे की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। देखिए, जब हम किसी वर्ष का आर्थिक भविष्य फल तय करते हैं तो उनमें 3 ग्रहों की भूमिका सबसे अहम होती है। उसमें सबसे पहला है गुरु, क्योंकि गुरु कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है और धन का कारक है, तो सबसे ज्यादा गुरु पे ही डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। दूसरा है शनि। शनि कर्म के कारक है, इसलिए कुंडली में इनके प्लेसमेंट पर भी निर्भर करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और तीसरा है राहु। राहु की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये आपको देखते ही देखते पैसों का अंबाल लगा सकता है, और प्लेसमेंट बुरा है तो आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आमदनी तो दूर, बैंक बैलेंस खाली करा देता है, जमीन जायदाद भी बिकवा देता है। इसके अलावा जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरु मंदगामी ग्रह हैं, और इन 4 ग्रहों को छोड़कर बाकी ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन में नगण्य और कम समय के लिए रहता है। और जो मंदगामी ग्रह हैं उनका ही प्रभाव हमारे हालातों को और हमारी आर्थिक स्थिति को तय करते हैं कि वो कैसा होगा। वृषभ राशि के लिए राहु लाभ भाव में पूरे वर्ष भर विराजमान रहेंगे, शनि कर्म भाव में और गुरु अप्रैल तक 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव में, और अप्रैल के बाद आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, उसका प्लेसमेंट बहुत सारे काम करवाने वाली है, बहुत लाभ करवाने वाली है। आपको विदेश या दूर स्थानों से लाभ होने की बहुत ज्यादा संभावना है। शनि की प्लेसमेंट है कर्म भाव में, और राहु का लाभ भाव में बैठना ये बताता है कि इस साल आपका निरंतर उन्नति का योग है। हालांकि यहाँ शनि मेहनत करवाने वाले हैं तो धीरे से ही सही, लेकिन इस साल आपका ग्रोथ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम धन के हिसाब से देखें तो धन के मामले में यह साल आपका मध्यम रहेगा। धन की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी। जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी जरूरत है, उतना पैसा आपके पास निश्चित रूप से आता रहेगा। देखिए, अगर बहुत जरूरी है तो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है तो लोन लेने से बचना जरूरी है। ज्यादा लोन लेने से बचाव करें, क्योंकि अगर आप कर्ज के चक्कर में अभी फंसेंगे तो उसे निकल पाने में वक्त लगेगा। इसलिए कर्ज एक तो लीजिए ही मत, और अगर लेना ही है तो बहुत सोच समझ कर ही कर्ज लेना आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले इस साल जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लग सकते हैं, इसलिए वृषभ राशि वालों को इससे बचना होगा। पैसा आएगा मगर मध्यम गति से, तो इस मध्यम गति को तेज करने से बचें, वरना नुकसान होने की संभावना है। शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से दूर रहें। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, लॉटरी के चक्कर में या सट्टे के चक्कर में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब न हो पाए, इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना है। शेयर बाजार में बहुत सोच समझ के निवेश करिएगा, वरना एकदम से आपका पैसा जीरो हो सकता है। अब